subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about 5 kingdoms and also we will discuss about relationship between these 5 kingdoms. This is part of chapter number 5 Variety of Life from FSC Part 1 Biology book. सबसे पहले तो देखते हैं कि ये 5 किंगडम्स हैं कौन कौन से। इनमें फर्स्ट किंगडम है मुनेरा, देन प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंजाई एंड किंगडम एनिमेलिया। सबसे पहले हम बात करते हैं किंगडम मुनेरा। इनके अंदर बेसिकली प्रोकैरियोट्स जितने भी हैं वो शामिल हैं, बखसूस उनमें बैक्टीरिया एंड सायानोबैक्टीरिया शामिल हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब जिंदगी का इर्तिका हुआ ज़मीन पे तो दैट वाज फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। जो अर्लीस्ट लाइफ फॉर्म्स थी दे वर प्रोकैरियोटिक टाइप, तो उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। तो जो पहली हमारी किंगडम है इन 5 किंगडम सिस्टम, किंगडम मुनेरा, इट इज इंक्लूडिंग ऑल ऑफ देम। किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में प्रोकैरियोट्स के बाद जैसे कि हम जानते हैं जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई लाइफ में तो प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोटिक टाइप सेल्स बने एंड यूकैरियोट्स इमर्ज हुए। तो इसमें बिलखसूस यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स शामिल हैं। इनके अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मे बी दे आर ऑटोट्रॉफ और सम ऑफ देम दे आर हेट्रोट्रॉफ इंक्लूडिंग एब्जॉर्प्टिव और इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफ हैं तो प्लांट लाइक कैरेक्टर शो कर रहे होंगे, लेकिन अगर हेट्रोट्रॉफ है तो एनिमल लाइक कैरेक्टर्स शो कर रहे होंगे। लेकिन फर्स्ट 4 किंगडम्स में हमने देखा कि स्टिल अगर वो ऑटोट्रॉफिक मोड शो कर रहे हैं तो उनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है, जैसे यूग्लिना वगैरह, तो प्लांट की कुछ डेफिनेशन पे भी पूरे नहीं उतरे। इसी तरह अगर वो मूवमेंट शो कर रहे हैं और एनिमल लाइक कैरेक्टर शो कर रहे हैं लेकिन साथ साथ में वो फोटोसेंसिस भी परफॉर्म कर रहे हैं, अपना फूड भी खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो एनिमल की डेफिनेशन में भी कहीं फिट इन नहीं होते। इसी तरह ना ही वो फंजाई में फिट इन हो रहे थे। तो बेसिकली जो हमारे प्रीवियस 4 किंगडम सिस्टम था उनमें जिनमें 2 किंगडम सिस्टम, 3 एंड 4 किंगडम सिस्टम्स हमने स्टडी किए थे, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे कि ऑब्जेक्शन उठा था जो कहीं पे भी फिट इन नहीं हो रहे थे। तो 5 किंगडम सिस्टम में किंगडम प्रोटिस्टा को प्रपोज किया गया जिसमें बाकी जितने भी किंगडम से एक्सक्लूडेड ऑर्गेनिज्म है उन सभी को इस खास किंगडम में शामिल कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सक्लूजन। तो इसीलिए इसको हम किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन भी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ये भी माना जाता है कि दे आर डायरेक्ट डिसेंडेंट्स फ्रॉम दीज यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट, यानी कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट जो थे एक्चुअली वही जो हमारे सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जब इमर्ज हुई तो वो उनके एंसेस्टर्स के तौर पे भी जाने जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं किंगडम प्लांटे के। प्लांट की डेफिनेशन पे पूरा उतरने के लिए जैसे कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म का ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करना और इसके साथ साथ जो रिक्वायर्ड ऑर्गेनेलिस है जैसे सेल वॉल है दैट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, और इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल वगैरह की मौजूदगी यानी कि प्लास्टिड्स की मौजूदगी है, सेंट्रल लार्ज वैक्यूल की प्रेजेंस है। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक हैं और ये फिक्स होते हैं या सेसाइल होते हैं या उस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पे लोकेशन चेंज करके मूवमेंट शो नहीं करते। विद इन द सेम देयर सबस्ट्रेट दे आर शोइंग मूवमेंट, जो हम सेकेंड ईयर में काफ़ी डिटेल से चैप्टर नंबर 16 में पढ़ेंगे। लेकिन एनिमल्स की तरह ये अपनी लोकेशन क्विकली खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकते। तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं जिन पे पूरा उतर के ही किसी ऑर्गेनिज्म को हम प्लांट कंसीडर कर सकते हैं। जैसा कि हमने किंगडम प्रोटिस्टा में देखा कि यूग्लिना को पहले प्लांट्स के साथ रखा जा रहा था, इस किंगडम में रखा जा रहा था, लेकिन चूंकि इनमें सेल वॉल एब्सेंट है, बेसिक जो स्ट्रक्चर है, बेसिक मेन जो डिफरेंस है बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल वो स्ट्रक्चर ही प्रेजेंट नहीं है, तो इस वजह से इनको प्लांट किंगडम से एक्सक्लूड कर दिया गया। तो इसमें हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉफ्स पाए जाते हैं। प्लांट्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम देखें तो वो भी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसीलिए दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, ज़ैत तालीफ का अमल परफॉर्म करते हैं और उसके ज़रिए अपने लिए न सिर्फ
खुद फूड प्रिपेयर करते हैं, खुद एनर्जी को स्टोर करते हैं, बल्कि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए भी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फोटोसिंथेसिस में हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में फिक्स किया जाता है, और हम ऑर्गेनेलिस वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्ट्रोमा है उसके अंदर ये प्रोसेस परफॉर्म हो रहा होता है। इसके अलावा सनलाइट की मौजूदगी ज़रूरी है। इसी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी की फॉर्म में बॉन्ड फॉर्मेशन करके मुख्तलिफ केमिकल्स के दरमियान स्टोर किया जाता है। तो ये लाइट एनर्जी कमिंग फ्रॉम सोर्स सन, इसको ट्रैप करने के लिए भी क्लोरोफिल जैसे मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, जिसकी मदद से प्लांट लाइट को ट्रैप करते हैं एंड देन केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो प्लांट्स बेसिकली ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। इनमें हमारे पास मॉसेस, फर्न्स यानी कि ब्रायोफाइट्स और ट्रिक्योफाइट्स जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म्स शामिल हैं। फोर्थ किंगडम इज किंगडम फंजाई। इसमें जितने भी फंजाई और उससे रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी शामिल हैं। बेसिकली ये हेट्रोट्रॉफ्स हैं और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है एब्जॉर्प्टिव। इसमें जितने भी यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर रिड्यूसर्स हैं उनको इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि मशरूम्स वगैरह। और रिड्यूसर से आपको आइडिया हो ही गया होगा कि ये ख़ास किस्म की केमिकल सिक्रीट करते हैं, जिसकी मदद से ये जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर है वहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद उस डाइजेस्टेड मटेरियल को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं। इसीलिए इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एब्जॉर्प्टिव कहा जाता है। इनमें मोस्टली डिकम्पोजर्स शामिल हैं जो मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिक मटेरियल्स पे रहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं, और जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं विच आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर डाइजेशन उनको एब्जॉर्ब करते हैं। इसकी एग्जांपल देखें तो इनमें मुख्तलिफ किस्म की यीस्ट, मोरल्स, राइजोपस, मशरूम्स वगैरह शामिल हैं। उसके बाद हम बात करते हैं किंगडम एनिमेलिया। जितने भी यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमेलिया। इसके अलावा इनका अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें तो वो इंजेस्टिव है। इसके साथ साथ ये हेट्रोट्रॉफ्स है, यानी कि ये सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूटिलाइज करते हुए ज़ायदा लीफ का अमल परफॉर्म नहीं कर पाते, और ना ही ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। इसीलिए दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। इनके अंदर सेलुलोज नहीं होती, सेल वॉल एब्सेंट है जैसे कि प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, और इसके अलावा ये अनलाइक प्लांट्स मूवमेंट शो करते हैं, अपनी लोकेशन बआसानी एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर सकते हैं। इसमें हमारे पास बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, इंसेक्ट्स, मैमल्स वगैरह सभी शामिल हैं। अगर हम रिलेशनशिप देखें, जैसे कि हम जानते हैं कि इमीडिएट हमारे इंसेस्टर्स जो बिल्कुल हमसे पहले ग्रुप में इमर्ज हुए उनको कहा जाता है। जैसे स्टार्ट की बात करें, व्हेन लाइफ ओरिजिनेट्स, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है किंगडम मोनेरा, जिसमें प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया वगैरह इंक्लूड है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें इन तीनों ग्रुप्स में से जो किसी भी जगह फिटिंग नहीं होते, एक्सक्लूडेड हैं, दे आर ऑल इंक्लूडेड ओवर हियर। इनमें यूजली यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं जो ना तो प्लांट्स की डेफिनेशन पे फिट इन होते हैं, ना ही एनिमल्स की डेफिनेशन पे फिट इन होते हैं, और ना ही वो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करके फंजाई में फिट इन होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है किंगडम प्लांटे, जिनमें सभी मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स शामिल हैं, और हमारे पास रिड्यूसर्स जो कि अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर रिड्यूसर्स जो हैं वो ग्रुप फंजाई में आएंगे, एंड देन किंगडम एनिमेलिया जिसमें आप और मैं भी शामिल है, और इसके अलावा दीगर जितने भी जानवर हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं वो शामिल हैं। तो इस तरह का ट्री बेसिकली एक एंसेस्टर यानी कि अबाव अजदाद से स्टेप बाय स्टेप डिसेंडेंट की जानिब एक हमारे पास लीनेज शो करता है, फिलिटिक लीनेज, जिसे हमने चैप्टर नंबर 1 में इसके बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह से एंसेस्टर से डिसेंडेंट्स इमर्ज होते हैं, ट्रांसफर ऑफ करैक्टरिस्टिक्स होता है, और इनके दरमियान में किस किस्म का रिलेशनशिप पाया जाता है। जैसे हम जानते हैं प्रोकैरियोट्स हैं, उनसे यूकैरियोट्स से मर्ज हुए, यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए,
ऑटोट्रॉफिक से हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आया, और ये ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे पे किस तरह से डिपेंड कर रहे हैं। जैसे प्रोड्यूसर हैं प्लांट्स, वो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, कंज्यूमर जिनमें एनिमल्स वगैरह शामिल हैं वो उनको कंज्यूम कर रहे हैं, और डिकम्पोजर्स या रिड्यूसर्स आ जाते हैं जिनमें हमारे पास फिर प्रोटिस्ट हैं, मोनेरा है, फंजाई है, जो उनको रिड्यूस करके, डिकम्पोज करके, डिके करके एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशन को, और अपना बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं, जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज़ हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए एनर्जी गेन कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज एंड देन विद द रेवोल्यूशन ऑफ और एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ किस्म की सब ब्रांचेस इमर्ज होती हैं बायोलॉजी में, जिसके साथ साथ हमारा जो नॉलेज है, जो स्पैन ऑफ थिंकिंग है, वो भी इंक्रीज हुआ। इन मुख्तलिफ किस्म के सब ब्रांचेस में जेनेटिक्स है, मोलेकुलर बायोलॉजी वगैरह सभी शामिल हैं, और इन्हीं की बेसिस पे लिन मार्गुलिस एंड कैरोलिन श्वार्ट्ज ने 1988 में व्हिटेकर ने जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था उसको मॉडिफाई किया, और इन्होंने मुख्तलिफ जो सब ब्रांचेस कहने या डिफरेंट जो नॉलेज था कमिंग फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी उनको कंसिडर किया, विच वर इंक्लूडिंग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मोड ऑफ देयर न्यूट्रिशन, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड ऑर्गेनेल्स ऑफ सिम्बायोटिक ओरिजिन बिलखसूस माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। और इसकी बेसिस पे इन्होंने इस 5 किंगडम सिस्टम को मॉडिफाई किया और प्रोकैरियोटा एंड प्रोटोकिस्टा जो थे वो प्रपोज किए अलॉन्ग विद प्लांटे, एनिमेलिया एंड फंजाई। और इस तरह से आज जो हमारे पास 5 किंगडम सिस्टम मौजूद है, दैट इज मोस्ट recent modified established group of classification of living organisms, not only showing the description or detail of distinction between different groups, but also showing the relationship between ancestor and descendant, between successive groups। जैसे हम मूव करते हैं प्रोकैरियोटा से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एनिमेलिया और प्लांटे की तरफ, तो जो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान रिलेशनशिप मौजूद है उसको भी डिस्क्राइब करता है और अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करता है। Students, kindly note down the important question from our today's topic. First one is a short question. On which basis 5 kingdom classification system is modified by Lynn Margulis and Caroline Schwartz? तो इसमें आप बता देंगे कि साइटोलॉजी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड ऑर्गेनेल्स ऑफ सिम्बायोटिक ओरिजिन जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट शामिल हैं, इनकी बेसिस पे उन्होंने 1988 में इसको मॉडिफाई किया। लॉन्ग क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द 2 to 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसमें आप पहले 2 किंगडम सिस्टम जो था प्लांटी एंड एनिमेलिया, देन 3rd ग्रुप की इमर्जेंस, देन 4 किंगडम सिस्टम आया और अल्टीमेटली 5 किंगडम सिस्टम जिसको आज की वीडियो में हमने डिटेल से स्टडी किया है, वो अलॉन्ग विद देयर रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिजम्स मेंशन कर देंगे। ये स्टूडेंट्स आज का हमारा लेसन यहीं पे कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह ताला वायरसेस के साथ एक डिटेल वीडियो लेके जल्दी ही हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।